Welcome to static classes. So today we will start a new subject, physical geography. This is the lecture number 1. तो ये लेक्चर आपका पहला है। और भी लेक्चर्स आएंगे। हम लगभग 40 से 45 40 to 45 लेक्चर्स पर पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 1 एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सो लेट्स स्टार्ट फिजिकल ज्योग्राफी। व्हाट इज़ ज्योग्राफी? सबसे पहला हम ये कहते हैं ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ज्योग्राफी? सो द स्टडी ऑफ वर्ल्ड सरफेस, फिजिकल क्वालिटीज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ये जो वर्ल्ड सरफेस है हमारी, इसकी स्टडी करना, इसकी फिजिकल क्वालिटीज़ की स्टडी करना, क्लाइमेट की स्टडी करना, पॉपुलेशन की स्टडी करना और प्रोडक्ट्स, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं ज्योग्राफी। फिजिकल क्वालिटीज़ का मतलब कहीं पर जैसे माउंटेन हो गया आपका, कहीं पर आपको ट्रेंच देखने को मिलती है, कहीं पर रिवर्स हैं, तो ये फिजिकल क्वालिटीज़ की स्टडी करना, इसकी सरफेस की स्टडी करना, क्लाइमेट की स्टडी करना, पॉपुलेशन की स्टडी करना, इन सब की स्टडी करना हमारा ज्योग्राफी कहलाता है। अब और इसको सिंपली बनाते हैं। जो ज्योग्राफी वर्ड है, द वर्ड्स ज्योग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड, जो ज्योग्राफी वर्ड है, इसको लिया गया है। और हम देखें तो जियो, ओनली जियो, इसको हम अगर सेपरेट करें टू वर्ड में, एक बनता है हमारा जियो, एक बनता है हमारा ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, प्रोडेस्ट मीनिंग होता है जियो का अर्थ। और जो ग्राफोज होता है, ये ग्राफी से बना है, इसका मीन होता है टू राइट अबाउट। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हम ये जानते हैं इसका लिटरली मीनिंग क्या हुआ, टू राइट अबाउट द अर्थ। तो ज्योग्राफी का मतलब हुआ सिंपली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हुआ, टू राइट अबाउट द अर्थ। इफ एनीबडी आस्क टू यू व्हाट इज ज्योग्राफी, लिटरली मीनिंग, सो टू राइट अबाउट द अर्थ। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स टू राइट अबाउट। So to write about the earth, this is the meaning, simple meaning of geography. Okay. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्स। ये हमारा जो यूनिवर्स है, इसके बारे में हमको पढ़ना है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, किन थ्योरी से इसका ओरिजिन हम देखते हैं, किन थ्योरी से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हाँ भाई यूनिवर्स का जो ओरिजिन है इस थ्योरी के हिसाब से इस तरीके से हुआ। इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स में। So 95% of the universe is unknown and only 5% of the universe is known to man. मीन्स अगर हम देखें अभी तक हमने जितना भी डिस्कवरी किया है यूनिवर्स के बारे में, लाइक स्पेस के बारे में, मून के बारे में, हमारे मिशन मून्स पर जाते रहते हैं, नासा या इसरो बहुत से मिशन मून्स पर भेजता रहता है, अदर्स प्लेनेट पर भेजता रहता है। ये जो सब स्टडी है, सो हम ओनली 5% ही अभी जान सकें यूनिवर्स के बारे में। ओनली 5% नो, 95% ऑफ द यूनिवर्स इज अननोन। 95 का हमें पता ही नहीं है क्या है। ओनली 5% वी नो टिल दैट। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें भी अगर हम देखें, आउट ऑफ दैट 5%, मेजर ऑफ द नॉलेज वी हैव अबाउट द यूनिवर्स इज गैदर्ड बाय द हबल टेलीस्कोप। अब इसमें से भी जो हमारी 5% नॉलेज हमको पता है, तो हमने कहाँ से गैदर्ड की है? ये हमने हबल टेलीस्कोप की हेल्प से हमने गैदर्ड की है। हबल टेलीस्कोप की हेल्प से हमें ये 5% नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, इसका हमको पता चलता है। अब हबल टेलीस्कोप की भी कोई लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी अपनी। भाई इस रीच तक ये हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिटेशंस है। इसलिए therefore our knowledge of the universe will going to be furthered as NASA, Canadian Space Agency, ECA collectively will be launched on 25th December 2021 as James Webb Telescope। तो इसलिए जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारी अदर एजेंसीज़ हैं, स्पेस एजेंसीज़ हैं, इन्होंने मिल करके एक और टेलीस्कोप लॉन्च करने का मिशन बनाया
जो कि 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च कर दिया गया है। ये लॉन्च हो चुका है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये हमें फर्दर और नॉलेज हमें देगा कैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, इसके बारे में हमको नॉलेज ये और देगा। सो हम पढ़ते हैं हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, आखिर इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक हमें बिग बैंग थ्योरी मिलती है। इस बिग बैंग थ्योरी की हेल्प से हम समझते हैं कि यूनिवर्स का आखिर ओरिजिन कैसे हुआ था। सो बिग बैंग थ्योरी में जो टर्म है बिग बैंग, इस टर्म को दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है जॉर्ज लेमेटर। जॉर्ज लेमेटर ने ये जो शब्द था, टर्म बिग बैंग, इसका मीन्स दिया। लिटरली मीन्स तो बिग बैंग का मतलब हो गया बिग एक्सप्लोजन, बैंग का मतलब एक्सप्लोजन। सो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। कैसे हुआ देखते हैं। 7 billion years ago there was an explosion caused in the small indivisible atom which is the source of infinite energy and mass। तो आज से लगभग 7 बिलियन ईयर्स एगो एक एक्सप्लोजन के कारण जो एक्सप्लोजन हुआ वो कहाँ हुआ, एक स्मॉल इनडिविजिबल एटम, एक बहुत छोटा सा इनडिविजिबल एटम था। एटम जो केमिस्ट्री में होता है, ठीक है, एटम। ये जो इस स्मॉल इंडिविजुअल एटम में जो एक्सप्लोजन हुआ, तो इसमें क्या क्या था हमारा इस एटम में, ये था हमारा सोर्स ऑफ इन्फिनाइट एनर्जी का सोर्स था ये एटम। और इसमें बहुत सारा मास था, इन्फिनाइट एनर्जी एंड मास। इसलिए जब इसका एक्सप्लोजन हुआ तो इसने हमें क्या दिया, इट गेव राइज टू स्पेस, टाइम, मैटर एंड द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, इंटर गैलेक्सी एक्सपेंशन। इस लेट सपोज ये टाइनी स्मॉल, बहुत टाइनी, टाइनी मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल इंडिविजुअल एटम है। जब इसका एक्सप्लोजन हुआ तो इसने हमें चार चीज़ें दी, स्पेस, टाइम, मैटर, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, इंटर गैलेक्सी एक्सपेंशन। तो इस चीज़ से हमें, जब इसका एक्सप्लोजन हुआ तो इसने चार चीज़ें हमको दी। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द एक्सप्लोजन ऑफ ए सिंगल एटम इज नोन एज सिंगुलैरिटी। मीन्स हम ये पढ़ रहे हैं कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ है बहुत छोटे एक स्मॉल एटम के एक्सप्लोजन से हुआ है, सिंगल एटम से हुआ है। तो इसीलिए इस थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है सिंगुलैरिटी। सो बिग बैंग थ्योरी को ही सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एक बहुत छोटे स्मॉल एटम से हमारे इस यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ सिंगल एटम से हुआ, इसलिए इसको सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्या आखिर नेबुला। नेबुला, अभी हम पढ़ते हैं नेबुला क्या होता है। तो बेसिकली नेबुला इज ए स्पाइरलिंग गैस। हमने जो पढ़ा इंटर गैलेक्सी एक्सपेंशन, अब हम पढ़ने वाले हैं गैलेक्सी क्या होता है। तो बेसिकली एक नेबुला होता है, नेबुला इज ए स्पाइरलिंग गैस, मीन्स इस तरीके का स्पाइरलिंग, या राउंड तरीके का होता है, ऐसे गैस का बना होता है ये, ठीक है। तो नेबुला इज ए स्पाइरलिंग गैस एंड इट कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। और इस नेबुला में ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, 1000 of lakhs इसमें स्टार्स होते हैं। तो इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है। किस नाम से जाने जाते हैं ये ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी के नाम से जाने जाते हैं। तो नेबुला, नेबुला होता है, नेबुला क्या होता है, एक स्पाइरलिंग गैस होता है, गैस का बना होता है। इसमें अ ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं और उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को किस नाम से जाना जाता है, गैलेक्सीज उनको कहा जाता है। सो ये था आपका टुडे लेक्चर। यहाँ पर हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अब ये गैलेक्सी, सो प्लीज़ आप बताइए कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। प्लीज़ support this channel, subscribe this channel, and we will meet in the next lecture. Till then, thank you.